हाय गाइस। तो आज हम सीखेंगे पीवट टेबल्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको पीवट टेबल्स के सभी एस्पेक्ट्स क्लियर कर सकूं और आपके मन में इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट ना रहे। सो व्हाट आर पीवट टेबल्स। तो पीवट टेबल्स की जब बात आती है तो हम पीवट टेबल्स को एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं। सो पीवट टेबल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल टू एनालाइज द डेटा। तो पीवट टेबल के थ्रू हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को समराइज कर सकते हैं, डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एनालाइज मीन्स कि अगर हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखने हैं डेटा के, हमारे पास एक बहुत लार्ज डेटा सेट है और हम चेक करते हैं कि पर्टिकुलर रीजन्स के लिए या पर्टिकुलर आइटम्स के लिए क्या एक्सपेंसेस हुए हैं, पर्टिकुलर ईयर्स में क्या एक्सपेंसेस हुए हैं, क्या प्रॉफिट हुआ है। तो ये सब एनालिसिस करने के लिए हम पीवट टेबल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम समराइज़ कर सकते हैं, लाइक कौन से मेरे प्रोडक्ट्स जो है किसी पर्टिकुलर ईयर्स में ज़्यादा सेल हुए हैं या कब कम हुए हैं, या किसी पर्टिकुलर ईयर्स में ज़्यादा सेल हुई है, कहाँ पर कम हुई है। इन सब चीज़ों को एक समराइज़ करने के लिए हम लोग पीवट टेबल यूज़ करते हैं। लाइक मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है जो कि बहुत ही वास्ट टेबल है। इसमें मेरे पास ऑलमोस्ट 10,000 रिकॉर्ड्स हैं। ये एक सुपर स्टोर का डेटा है जहाँ पे मेरे पास ऑर्डर डेट है, कस्टमर नेम है, सेगमेंट है, कंट्री है, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, रीजन। आप देख सकते हैं कैटेगरी, सब कैटेगरी, सेल्स, क्वांटिटी, प्रॉफिट, ये सारा डेटा है। और इतने सारे डेटा को अगर हम एक नज़र में देखें तो हमें सारा कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो अगर हमें एक डेटा को एनालाइज करना है तो उसके लिए हमें पीवट टेबल यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम इसका पीवट टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज़ मेरे पास एक लार्ज डेटा सेट है, तो मैं इस डेटा सेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इंसर्ट में जाके इंसर्ट पीवट टेबल्स में जाता हूँ। पीवट टेबल्स में रेंज मैंने सेलेक्ट की थी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई। देन आपको ये एग्जिस्टिंग शीट में चाहिए या न्यू शीट में चाहिए। मैं इसे एग्जिस्टिंग शीट में ही ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको ये डेटा कहाँ पर चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर ये एक बॉक्स आ गया विच इज़ अ टेबल 2 बॉक्स। अब इस टेबल पे आपको जो भी डेटा चाहिए आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट वी कैन डू ड्रैग एंड ड्रॉप। तो सपोज मुझे डेटा चाहिए रीजन पे, तो मैं यहाँ रीजन को पिक करके रोज में रख लेता हूँ। तो मेरा सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ रीजन आ गए यहाँ से डेटा से। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपनी सेल्स चाहिए, सेल्स को मैंने यहाँ पे रख दिया और मुझे साथ में प्रॉफिट भी चाहिए, प्रॉफिट यहाँ पे रख दिया। इनमें आप देखेंगे तो सम आ रहा है। हम चाहे तो इससे वैल्यू एडिट फील्ड डबल क्लिक करके इस फील्ड में जाके इसे सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ये सम है, जो कि हमें सम ही चाहिए, तो ये मेरे पास इस डेटा का सम आ गया। तो अब आप देख सकते हैं 10,000 रोज को इसने समराइज करके जस्ट कुछ पर्टिकुलर रोज में हमें डेटा दे दिया है और पूरी समरी बना दी एक तरह से। अब इसमें मैं बाकी चीज़ें भी डाल सकता हूँ। लाइक मेरे पास सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी और कैटेगरी। सपोज मुझे कैटेगरी वाइज चाहिए डेटा तो मैं कैटेगरी ऐड कर सकता हूँ। तो ये सेंट्रल के अंदर फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई, टेक्नोलॉजी, जो भी तीन कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंगली इसने डेटा दे दिया है। मैं चाहूँ तो कैटेगरी को यहाँ पर भी रख सकता हूँ। ऊपर रखने से आप देखेंगे कि एक कॉलम वाइज आ गया है। सेम वे में सेल्स का प्रॉफिट मेरा तीनों कैटेगरी का आ गया और सेल्स मेरी तीनों कैटेगरी में आ गई और यहाँ पे प्रॉफिट मेरा तीनों कैटेगरी में आ गया। इस तरह से हम जितने भी फील्ड चाहिए उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डेटा समराइज कर सकते हैं। अब सपोज मैं ऐसी कैटेगरी अभी हटा देता हूँ। ये मेरी एक पीवट बन गई है। पीवट में माइक्रोसॉफ्ट ने हमें डिफरेंट तरीके के टेम्पलेट दिए हुए हैं। हम चाहे तो कोई दूसरा टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। जाके हम डिज़ाइन में जाके आप यहाँ पे देखेंगे पे मल्टीपल टाइप के पीवट्स के टेम्पलेट दिए हुए, तो आप अपने हिसाब से कोई भी जो भी आपको सूट करता है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके सिवा सपोज कल को आपके डेटा में कुछ चेंज हो जाता है तो यहाँ पर जो पीवट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगी, ये आपको एक मैन्युअली रिफ्रेश करनी पड़ेगी। लाइक अगर मैं यहाँ पे सेल्स को बढ़ा के 0 कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर मुझे ये डेटा इनकॉर्पोरेट करना है पीवट के अंदर तो मुझे पीवट में राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करना पड़ेगा। रिफ़्रेश करते ही मेरी जो सेल्स है वो अपडेट हो गई है। और इसी तरह से अगर मेरा कोई डेटा सपोज़ कोई 1-2 लाइन ऐड हो गई इसमें नीचे, सपोज़ मैं 3 लाइन ऐड कर देता हूँ तो भी ये ऑटोमेटिकली आपके पीवट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको पीवट में जाके पीवट टेबल एनालाइज में जाके चेंज डेटा सोर्स में, चेंज डेटा सोर्स में आपको नीचे की 3 टेबल ऐड करनी पड़ेंगी। आप सब जितने भी रोज चाहे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तीनों रोज सेलेक्ट करके ओके कर दिए। अब मेरा यहाँ पर पीवट अपडेट हो चुका होगा।
इस तरह हम पिवट को अपडेट कर सकते हैं। चाहे तो हम इसे यहाँ पे फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इसमें राइट क्लिक जा करके इस डेटा को फॉर्मेट किया जा सकता है। नंबर्स को चाहूँ तो मैं 0 कर दूँ। इस तरह से मैं डेटा को फॉर्मेट कर सकता हूँ। हम लोग इसमें डेट फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक डेट फील्ड है, ऑर्डर डेट। अगर मैं चाहूँ तो ऑर्डर डेट को उठा के यहाँ पर ले आऊँ तो आप देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुद ही इसकी ग्रुपिंग कर देता है। हमारी जो भी डेट्स थी 2014 से लेकर 2017 तक डेटा है, तो सिस्टम ने इसे क्वार्टर वाइज डेट बना दी है ऑटोमेटिकली। आपको इसे क्वार्टर वाइज बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसने हर रीजन के अंदर पूरा का पूरा डेटा को क्वार्टर वाइज बना दिया। इसे चाहे तो आपकी मर्ज़ी आप रख सकते हैं। अगर आपको ग्रुपिंग नहीं करनी है डेटा की तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आप देखेंगे आपने ऐड तो खाली डेट की थी, लेकिन आपके पास ईयर्स और क्वार्टर्स भी ऐड हो गए। अगर आपको क्वार्टर्स नहीं चाहिए, आप क्वार्टर्स हटा सकते हैं। तो आप देखेंगे आपके ईयर्स के अंदर डायरेक्टली मंथ्स आ गए। यहाँ पे क्वार्टर्स नहीं आ रहे, क्वार्टर्स आप मैनुअली ऐड कर सकते हैं। सेम वे में आप ईयर्स भी हटा सकते हैं, तो आपकी टोटल डेट्स आ जाएंगी। और इसके सिवा अगर आप चाहते हैं कि पहले आपके यहाँ ईयर आए और बाद में रीजन आए, तो आप रीजन को यहाँ उठा के नीचे ड्रैग कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे आपके पास पहले ईयर आ गया है और ईयर के अंदर आपके पास डिफरेंट रीजन्स आ गए। तो आपको जैसे भी डेटा एनालाइज करना है, आप अपने हिसाब से उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सब ईयर्स में सब टोटल्स आ रहे हैं। अगर आपको सब टोटल्स हटाने हैं तो आप पिवट डिज़ाइन में जाके सब टोटल्स में जाके डू नॉट शो सब टोटल कर सकते हैं। तो आपके सब टोटल्स यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। और अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। बॉटम में भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो टॉप में ऐड कर सकते हैं। आपको जैसे भी डेटा एनालाइज करना है आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर से ईयर्स को और डेट को हटा देता हूँ। तो मेरे पास डेटा जस्ट रीजन के बेसिस पे आ गया है। अब हम चाहे तो हम यहाँ पे कि नहीं दो को ग्रुप भी कर सकते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज मेरे पास साउथ के अंदर एक और फील्ड है, साउथ वेस्ट। कुछ लाइंस को साउथ वेस्ट करके चेंज कर देता हूँ और इसके लिए मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो देखिए एक साउथ वेस्ट करके फील्ड ऐड हो गया। अब आप चाहते हैं कि किन्हीं दो पर्टिकुलर फील्ड को आप ऐड करना चाहते हैं, एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो आप चाहे तो किन्हीं भी दो ग्रुप को यहाँ पर से सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसे ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये आपका ग्रुप बन गया। तो आपका आप यहाँ पे देखेंगे आपका सेंट्रल आ गया, ईस्ट आ गया, साउथ आ गया। ग्रुप के अंदर हमने वेस्ट और साउथ वेस्ट दोनों को ऐड कर दिया है। तो ये दोनों वेस्ट और साउथ वेस्ट मेरा एक ग्रुप बन गया। इसे अगर आपको फ्यूचर में अनग्रुप करना है तो आप इसे सेलेक्ट करके अनग्रुप कर सकते हैं। इस तरह से भी आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। इसके सिवा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैलकुलेटेड फील्ड। आप पिवट में कैलकुलेटेड फील्ड्स भी बना सकते हैं। सपोज आपको यहाँ पर एक नया फील्ड चाहिए, कमीशन। सपोज जो भी आपको प्रॉफिट होता है किसी पर्टिकुलर रीजन में, उसका आप 10% कमीशन पे कर देते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे मैन्युअली कोई फील्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट पिवट टेबल एनालाइज में जाके कैलकुलेटेड फील्ड टेबल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द फील्ड है, तो सपोज आप कमीशन फील्ड बना सकते हैं। और आपको इसका फॉर्मूला क्या चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने बोला था कि प्रॉफिट में मैंने डबल क्लिक किया, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 10%। सपोज 10% हमें प्रॉफिट देना पड़ता है, तो मैं इसे ऐड कर देता हूँ। और अब यहाँ पे मेरा एक फील्ड ऐड हो गया होगा कमीशन। अब मैं इसमें डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, इसे इंसर्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि मेरा कमीशन नाम का एक फील्ड ऐड हो गया, विच इज़ द 10% ऑफ प्रॉफिट। 3982 का 10% आप देखेंगे तो 3982 ये आपका एक ऑटोमेटिकली फील्ड बन गया। तो अगर आप कहीं पे सम या सेल्स में चेंज करते तो ये फील्ड आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप पिवट टेबल्स बना सकते हैं। इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं। इस तरह से आप कैलकुलेटेड फील्ड को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। मल्टीपल काइंड के
कैलकुलेटेड फील्ड्स बना सकते हैं। और लास्ट थिंग मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक स्लाइसर का ऑप्शन होता है जो जिससे कि हम थोड़ा सा फैंसी बना सकते हैं पिवट टेबल्स। तो आप पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर। तो स्लाइसर में आपको सिस्टम बोलेगा कि आपको किस चीज़ पे स्लाइस करना है डेटा। सपोज मैं सब कैटेगरी में स्लाइस करना चाहता हूँ प्लस स्टेट में कैटेगराइज करना चाहता हूँ और सेगमेंट में कैटेगराइज करना चाहता हूँ। तो मैंने 3 चीज़ें सेलेक्ट कर लिया और जब मैं ओके करूँगा तो मेरे पास से 3 स्लाइसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे जिनके बेसिस पे डेटा को मैं फर्दर फिल्टर कर सकता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज ये मेरा जो पिवट बना हुआ है मैं इसे खाली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए देखना चाहता हूँ। तो आप डेटा में देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक फील्ड है सेगमेंट जिसमें कि मेरा कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम करके 3 सेगमेंट है। तो अगर आपको जस्ट कंज्यूमर का डेटा चाहिए तो आप कंज्यूमर सेलेक्ट कर लीजिए। आपका ये जो डेटा है कंज्यूमर पे फिल्टर हो गया। इसी तरह कॉर्पोरेट पे कर सकते हैं और आपकी नहीं 2 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ और किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जस्ट होम पे चाहिए इसमें। प्लस आपको अगर सारे फिल्टर हटाने तो आप ये वाला बटन दबा के क्लियर फिल्टर कर सकते हैं। इसी तरह से आप जस्ट स्टेट वाइज डेटा भी फिल्टर कर सकते हैं और सब कैटेगरी वाइज भी आप डेटा फिल्टर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक स्लाइसर को यूज़ करके एक अपनी पिवट को एक फैंसी लुक दे सकते हैं। और अगर आपने कभी कोई सारे फिल्टर हटाने तो आप एक क्लियर फिल्टर का बटन प्रेस करके सारे फिल्टर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारा कुछ पिवट टेबल के बारे में बताया है। आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें और ज़्यादा आपको एक्सपर्टीज़ मिलती जाएगी। आई होप कि आपको पसंद आया, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट इन फ्यूचर में मैं बाकी भी जो वीडियोस बनाऊँ उसका आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके सिवा अगर आपका कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि मैं कोई और किसी डिफरेंट फंक्शन को फ्यूचर में कवर करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं फ्यूचर में उस पर एक नया वीडियो आपके सामने यूट्यूब में अपलोड कर दूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। आई थिंक इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू guys. Thank you very much.